नमस्कार, मैं आश्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। बिहार की लेनिनग्राद माना जाने वाले बेगूसराय इस चुनाव में देश की हॉट सीटों में से एक है। इस चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा ने महागठबंधन के साझा उम्मीदवार के तौर पर पूर्व विधायक अवधेश राय को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर एक बार फिर से दांव चल दिया है। ये भूमिहर बहुल सीट है। गिरिराज सिंह भूमिहर जाति से आते हैं, जबकि अवधेश राय यादव जाति से आते हैं। दोनों ही प्रत्याशी इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। इस चुनाव में महागठबंधन साझा उम्मीदवार देने में सफल हुआ है। आपको ये भी बता दें कि पिछले चुनाव में भाकपा ने कन्हैया कुमार को उतारा था, तो वहीं राजद ने तनवीर हसन को उतारा था। एक्सपर्ट्स के अनुसार लालू यादव की इस रणनीति से, या कहें कि जिन पर भाजपा को फायदा मिल रहा है, उन सभी वोटर्स को साधने की तमाम कोशिशें भी की गई थी। लेकिन इस बार कन्हैया मैदान में नहीं है, तो लालू ने लेफ्ट को एक तरह से सीट गिफ्ट कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के इस बार सीधी टक्कर है भाकपा के अवधेश राय से, जिन्हें राजद और कांग्रेस का पूरा समर्थन हासिल हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह जो हैं, वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबले में थे और त्रिकोणीय मुकाबले में उन्होंने काफी बड़े अंतर से जीत हासिल कर ली थी। बेगूसराय सीट इस बार चर्चा का विषय बन रही है, क्योंकि गिरिराज सिंह ही वहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं। यानी कांग्रेस ने अपने फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह पर दांव चल दिया है। सवाल है कि गिरिराज सिंह के सामने क्या अवधेश राय ये सीट जीत पाएंगे। आपको बता दें कि बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाकपा और राजद के 2 विधायक शामिल हैं, जबकि विधानसभा में भाजपा के पास 2 और जदयू के पास 1 सीट है। दूसरी ओर मतदाताओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी का आकर्षण लगातार बना हुआ है, जबकि विपक्षी गठबंधन को इस बात की उम्मीद है कि वे अपने सामाजिक अंक गणित से इसकी काट निकाल सकते हैं। ज्यादातर भाजपा नेता और समर्थक मोदी पर भरोसा टिकाए हुए हैं। वैसे गिरिराज सिंह के हिंदुत्व चेहरे का भी कहीं ना कहीं लाभ जो है वो मिलने जा रहा है। गिरिराज सिंह की भूमिहर, स्वर्णों, कुर्मी और आती पिछड़ा वर्ग पर एक अच्छी पकड़ बनी हुई है, जबकि महागठबंधन जो है वो मुस्लिम यादव वोटर्स को अपने खेमे में लगातार बनाए हुआ है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि बेगूसराय की जो राजनीति है वो जाति के आधारित पर रही है, यानी जाति के आधार पर रही है। इसमें बछवाड़ा, तेंगड़ा, बेगूसराय, मटिहानी, बलिया, बखड़ी, चेरैया, बरियारपुर 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, वो बेगूसराय लोकसभा के क्षेत्र में आते हैं। यानी इसके अनुमान के मुताबिक 21 लाख के मतदाताओं में से करीबन मान के चलें तो भूमिहर मतदाता 16% हैं, मुस्लिम मतदाता 14% है और यादव मतदाता 8% है। पासवान के जो 8% है और कुर्मी में 7% मतदाता है। यहाँ की जो राजनीति है वो मुख्य रूप से भूमिहर जाति के आसपास घूमती है, और इस बात का सबूत यह रहा है कि पिछले 11 लोकसभा चुनावों में कम से कम 10 बार भूमिहार सांसद बने हैं। और बेगूसराय में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 13 मई को अब जो मतदान है, उसके लिए बेगूसराय की सीट इन्हीं कारणों के चलते कहीं ना कहीं हॉट सीट बनी हुई है। सभी प्रत्याशी लगातार अपनी जीत के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी एक तरह से कहें तो जीत का बिगुल फूंक रहे हैं। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली है बेगूसराय, और इस रोचक जंग में किसकी जीत होगी इसका पता कहीं ना कहीं 4 जून को चुनावी परिणाम के दिन पता लगेगा। बेगूसराय से कहीं ना कहीं इस बात की लगातार आशंकाएं लगाई जा रही है कि गिरिराज सिंह जो है वो वहां से एक बार फिर चुनावी बिगुल जो है वो फूंक सकते हैं। अब देखना यह है कि बेगूसराय का जो चुनावी समीकरण है वो आखिर कैसे बदलेगा। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।